हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में। और जहां आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलस, वो है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है, जो शुरुआत होगा वो क्या है? डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि अवकलनीयता कैसे जांचते हैं ना, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि जो अगर अवकलनीय है तो उसका अवकलन निकलेगा क्या, उसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या। ठीक है, हालांकि हमने इस बारे में चर्चा करी थी और इस चर्चा में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये डिसाइड किया था कि ये जो फॉर्मूले बनाए गए हैं डिफरेंशिएशन के, वो एबी इनिशियो मेथड से बनाए गए हैं, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन की है। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छे से आ गया तो आपका जो फलन है उस फलन का प्रांत निकालने का मेथड भी आपका डिफरेंशिएशन से था। 1 1 मैनी 1 और जो चेक करना था वो भी आपको डिफरेंशिएशन से ही करना था। इसके बाद हमने ग्राफ बनाना भी डिफरेंशिएशन की मदद से सीखा था। लिमिट के अंदर अपन ने लॉपिटल रूल सीखा था। लॉपिटल रूल के अंदर भी क्या करना होता था, आपको ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता था। तो डिफरेंशिएशन जो है वो आपको मैथ्स के अंदर बहुत सारी जगह पर काम करने को मिलेगा। और वो जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं या आप उनको बोल लो कि वही आपके फॉर्मूले हैं, सवाल को उस फॉर्मेट में लाना है। इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करने की विधियां सीखनी यानी मेथड सीखना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर अवकलन जो हमें करना है उसमें हमको क्या करना है, बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया जाएगा y बराबर f ऑफ x और हम उसका dy बाई dx निकालेंगे। ठीक है, अब ये dy बाई dx क्या है, dy बाई dx उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ y है बेटा, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। और इसी को डिनोट भी करने का एक तरीका और है, वो क्या है, f डैश x लिख देना। इसको f डैश x भी लिखा जा सकता है, ये भी बात क्लियर। ठीक है, ये आई होप आपको सबको ये बातें तो पता होगी। हम जो शुरुआत करेंगे ना वो करेंगे सबसे पहले मानक सूत्रों से, है ना, मानक फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है उनके बारे में, है ना। तो यहां ले लो सीरियल नंबर, यहां ले लो फलन, यहां ले लेते हैं उनका अवकलन। इस ऑर्डर में हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका, मान लीजिए कांस्टेंट आ गया के क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अवकलन की जब बात करेंगे ना बेटा अपन, तो डिवाइड बाई dx कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फलन है ये y इक्वल्स टू दिया गया है, जैसे ये जो लिखा है ये y इक्वल टू k लिखा हुआ है, तो इसका dy बाई dx क्या आएगा, इसका dy बाई dx आपके पास शून्य आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, सेकंड है y इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास है e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा। थर्ड, y बराबर a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका dy बाई dx आपके पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा a टू द पावर x ln a। ठीक है ना, ये सब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले बेटा। फोर्थ, अगर आप ले ले तो y बराबर ln x, ये ध्यान रखना ln x है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि अगर आपको प्रश्न में कैलकुलस का सवाल हो और अगर आपको ln x की जगह पर log x भी दे दिया जाए तो आप उसका आधार जो है, बेस जो है वो e मानने वाले हैं। ठीक है ना, अदरवाइज वो खुद मेंशन करेगा कि उसका बेस क्या है। तो जो y बराबर ln x है उसका dy बाई dx कितना आता है बेटा अपने पास, मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, 1 बाई x आता है इसका dy बाई dx। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ है y बराबर x की पावर n आ गया, मान लो, है ना, x की पावर n आ गया, तो ये होता है आपका n इंटू x की पावर n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1, डिवाइड बाई dx लिख रहा हूं मैं इधर, है ना। सिक्स्थ है आपका y इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इसका हमें बहुत बार यूज करना होता है।
वैसे तो देखा जाए तो इसी से आएगा, x की पावर -1 ले लोगे तो ये आएगा आपका -1/x²। ठीक है ना, ये सेम फॉर्मूला है जो इसके लिए वर्क करेगा, लेकिन इसका याद हमें रखना है क्योंकि हमें बहुत बार यूज करना होता है। ऐसे ही 7th वाला भी मैं लिख दे रहा हूं एक, y बराबर √x, ये भी इसी से आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2√x। ठीक है, ये अपन को याद रखने वाली बात है। 8 फॉर्मूला, y बराबर मान लो है sin x, y बराबर sin x, तो y बराबर sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x आ जाएगा। फिर 9th है y बराबर cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x आता है। 10th y बराबर 10x, इसका डेरिवेटिव sec²x आ जाएगा। ठीक है ना। फिर 11th y बराबर cot x, उसका आ जाता है माइनस का cosec²x। 12th sec x, मैं एक बार लिख लेता हूं सारे 13, y बराबर cosec x, 14 y बराबर sec cosec cot हो गया। x टू द पावर x। ठीक है, इनके भी हमें डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, और है जैसे 15 है, इसको अपन को ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। 16th है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। 17th है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। 16th है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। 18 है ये ना। 19 है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स x। और ऐसे ही 20th जो है वो आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। ये अपन को 20 फॉर्मूले है ना। इसका क्या आ जाएगा, सेक x का आ जाएगा सेक x tan x, इसका आ जाएगा माइनस का cosec x cot x, x की पावर x का आएगा बेटा x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस ln x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां मॉड x जो होगा वो लेस देन 1 होता है। यहां पर सिर्फ माइनस लग जाता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स x का में सिर्फ माइनस लग जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस केस के अंदर और इस केस के अंदर सेम डोमेन है। यहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सेक इनवर्स x का आता है बेटा 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। इसका मॉड x जो आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 आएगा और इसमें माइनस लग करके 1/mod x और √x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। सो ये 20 फॉर्मूले हैं, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे, जो हमें याद रखने हैं। ठीक है ना। इन्हीं के आधार पर फिर हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल डिजाइन करते हैं और वर्किंग रूल से हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। वो कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो अपना जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है वर्किंग रूल, यानी कि आपको कैसे करना है डिफरेंशिएशन, उसके लिए जो वर्किंग रूल है उस पर अपन अब फोकस करते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूले है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। आई होप इसमें से ज्यादातर फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। मैंने तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीसेंस इसको मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है ना। चलिए, नाउ द सेकंड पार्ट विच हमको जो डील करना है वो है वर्किंग रूल। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्किंग रूल। वर्किंग रूल के अंदर सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या, वर्किंग रूल में हमें देखना है कि फर्स्ट, यदि f of x व g of x अवकलनीय फलन है। क्या है,
अवकलनीय फलन है, fx और gx क्या है, अवकलनीय फलन है, तब अगर आपको एक नया फंक्शन दिया जाए h ऑफ x, जो क्या हो, जो हो f ऑफ x प्लस माइनस ऑफ g ऑफ x हो बेटा, है ना, यानी इन दोनों फलनों के योग से या इसके डिफरेंस से मिलकर के बना हुआ हो, तब h डैश x क्या होगा, h डैश x जो आप निकालोगे वो आएगा f डैश x प्लस माइनस ऑफ g डैश x। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यदि आपका fx और gx अवकलनीय फलन है तब आपका hx जो आएगा वो fx प्लस माइनस g ऑफ x, और h डैश x बराबर आपका हो जाएगा f डैश x प्लस माइनस g डैश x। ये आपका पहला वर्किंग रूल। सेकंड ये कहता है कि यदि f ऑफ x एक अवकलनीय फलन है, f ऑफ x एक अवकलनीय फलन है, तब h ऑफ x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, h ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर आपको कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके f ऑफ x में दे रखा हो, ठीक है ना, तब h डैश x क्या आएगा, h डैश x आपका निकल के आ जाएगा a टाइम्स ऑफ f डैश x आ जाएगा। ठीक बात है, इसको अपन ऐसे समझे कि ये हमारे वर्किंग रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं बेटा, ठीक है ना। एक आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलें। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि f ऑफ x एक अवकलनीय फलन है, f ऑफ x एक अवकलनीय फलन है, तब अगर आपको h ऑफ x क्या दिया हो, ध्यान से देखना मैं क्या दे रहा हूं, f के अंदर, ठीक है, ax प्लस माइनस b करके दे दिया गया हो, f के अंदर ax प्लस माइनस b दे दिया हो, और साथ में चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन k ऑल्सो, है ना, इस तरह का कोई फलन दे रखा है ना, तो ये आपका जो आएगा ना वो आएगा h डैश x बराबर k टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू ए ऑल्सो, यानी ये जो x के साथ गुणा है वो बाहर आके मल्टीप्लाई होता है। हालांकि ये आता कैसे है, ये चेन रूल से आता है, लेकिन अपन इसको एक रूल की तरह ही समझ रहे हैं। ये तीन रूल तो आपके क्लियर हुए बेटा, ठीक है ना। चौथे पर चलते हैं। फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कहता है कि hx आपको अगर दे रखा हो f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, या u इंटू वी रूल भी इसको बोला जाता है। कि अगर आपका जो फलन है h ऑफ x वो fx और gx के गुणा में लिखा गया होगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आप इसका h डैश x निकालेंगे ना बेटा, तो इसका h डैश x क्या आएगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा वाला वैसे ही छोड़ दो, प्लस फिर पहले वाले को वैसे ही छोड़ के दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, यानी f डैश g प्लस f g डैश, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर लो, देखो इन जनरल ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। इस पर मुझे आपको क्या समझाना है वो ये कि डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना कि जो पहले आया है ना वही पहले डिफरेंशिएट होगा। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि जो पहले आया, जैसे hx को अपन ने क्या लिखा, fx इंटू gx लिखा, अच्छा उसको अपन gx इंटू fx भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां पर, प्रोडक्ट रूल में। लेकिन चूंकि हमने इसको fx इंटू gx लिखा, तो मेरी ये टेंडेंसी हो जाती है कि जो पहले आएगा मैं उसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा और बाद वाले को बाद में डिफरेंशिएट करूंगा। इसी रूल पर अपन एक एक्सटेंडेड वर्जन सीख रहे हैं, और इस एक्सटेंडेड वर्जन को आप इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि इस पर सवाल जब बनता है तो बहुत ही शानदार सवाल बनेगा। फिफ्थ पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको चेंज भी किया, और अपन इस पर स्टार भी लगा लेते हैं। स्टार का मतलब अगर आपको याद होगा तो क्या, कि यही रूल वो है जो आप भूल जाओगे, डबल स्टार है। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार का मतलब भूल जाओगे वो। तो ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है कि जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला कि कोई फंक्शन है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, यानी ये तीनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएट हो गया है, मतलब f इंटू जी इंटू एच मैंने दिया है ना, कोई फलन दिया जो है f इंटू जी इंटू एच। तो जो आपका ये प्रोडक्ट रूल है वो क्या करता है, अच्छा इसको पहले रूल को भी समझ लो, इस रूल को ही हम यूवी रूल बोलते हैं,
है ना, जो आपने समझा होगा, या इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, या इसको हमारी मातृभाषा में गुणन का नियम बोलते हैं। तो आपको जो समझ में आया है वो लिख लें, आपको नियम आता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम में क्या रखा हुआ है। तो ये यूवी रूल है, या आपका प्रोडक्ट रूल है, या गुणन का नियम है। उसी नियम के आधार पर जब यदि मैं आपको 3 फलन गुणा करने के लिए दे देता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो आपने बोला उसके अनुसार क्या होगा कि पहले वाले को गुणा करना है, बाकी सबको छोड़ दो जैसे हैं बेटा। फिर पहले वाले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो और बाकी सबको वैसे के वैसे छोड़ दो। फिर तीसरे वाले में पहले दोनों को खाली छोड़ के तीसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जिस पर आपने डबल स्टार लगाया। तो डबल स्टार लगाने के पीछे का कारण था कि यही जो फॉर्मेट है, क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, जिसको हमने ऐसे सॉल्व करा। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, ध्यान से देखना कैसे, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको लिखा कि देखो 1/2 लिख लो पहले तो यहां, क्योंकि मैं इनको डबल डबल करूंगा। कैसे करूंगा वो भी देखो, मैंने यहां लिख लिया एफ डैश जी एच, ठीक है जी, इसी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अभी डबल क्यों करा वो समझाऊंगा, एफ डैश जी एच, फिर यहां लिखा हुआ मेरे पास एफ जी डैश एच, और यहां मेरे पास क्या लिखा है, एफ जी एच डैश, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो मैंने क्या करा, एफ डैश जी एच है ना, इसके साथ मैंने ये वाला टर्म यहां पर जोड़ दिया, साथ में एफ जी डैश एच लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डबल करा और उसका आधा किया था। ऐसे ही यहां जो जी डैश एच आ रहा है ना, इसमें मैं क्या चाह रहा हूं, जी डैश एच अगर आ रहा है तो अपन ने यहां पर एच को लिया तो एफ ले लेते हैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं एफ जी एच डैश, इसका मतलब ये वाला भी मैंने यहां लिखा, और वो डबल करना था, ये को 2 किया तो यहां हाफ भी करा। अब इस टर्म को यहां पर लिख लो लास्ट में, तो ये आ जाएगा आपका एफ डैश जी एच, ऐसे कुछ लिख लिया। तो आपका फॉर्मूला समझ में आया, एग्जैक्टली इनको डबल किया और ऐसे इनको अरेंज करा। ऐसे अरेंज करने से क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला आपका था वो 1/2 तो बना। अब इसको ध्यान से देखना, इन दोनों को, इन दोनों में देखो h कॉमन है, इन दोनों के योग में अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो इनके योग में क्या आएगा, h कॉमन आएगा। h कॉमन अगर आपने लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या है, आपके ब्रैकेट में एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ है, बोलो हां या ना, बिल्कुल सही बात। फिर यहां पर आपने क्या करा, एफ कॉमन ले लिया, एफ कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, जी डैश एच और प्लस जी एच डैश आ गया, और प्लस फिर यहां पर क्या कॉमन लेंगे, यहां हम जी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एच डैश प्लस, इसको ऐसे लिख लो, एफ डैश एच प्लस और एफ एच डैश। बोलो यहां तक की बात क्लियर। अब मुझे बताओ कि ये पार्ट है क्या, अगर मैं इसको यहां ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस बनेगा अपन को, 1/2 तो ये लिखा ही हुआ है आपका, है ना। ये क्या लिखा है, क्या ये एफ जी का डैश लिखा हुआ, बेसिकली देखा जाए तो ये ऊपर वाला ही तो फॉर्मेट का फॉर्म है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में एच जैसा है वैसा ही, और यहां पर एफ और जी का डिफरेंशिएशन लिखा है। इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका कोई फलन होगा एफ इंटू जी, उसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है, तो एफ जी डैश हो गया पूरा, है ना। ऐसे ही अगले में क्या होगा, ये आपका एफ लिखा गया है, ये क्या लिखा हुआ है, जी एच का होल डैश लिखा हुआ है, तो आप इसे जी एच का होल डैश बोल दें, ठीक बात है। प्लस ऐसे ही जी ले लेंगे तो एफ एच डैश, ठीक है, एफ एच का होल डैश आ गया, ये लीजिए बात खत्म। तो आपका जो रूल बना वो क्या बना कि अगर आप एफ जी एच का होल डैश कर रहे हैं तो इसका एक फॉर्मेट तो आपके पास है, वो क्या कि ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक बात है। अगर ये नहीं है तो आपका जो दूसरा फॉर्मेट बनेगा उस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि वो 1/2 ब्रैकेट में एफ ले लो और जी एच डैश बोल दो, प्लस जी ले लो एफ एच डैश बोल दो, प्लस एच ले लो एफ जी डैश बोल दो। बोलो बात समझ में आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी सवाल इस पार्ट पर भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 5th रूल जो है उस पर सवाल बनता है, और जब ऐसा सवाल आएगा कि वो 2-2 के प्रोडक्ट वाला दे रखा होगा तो आपको ये वाला यूज करना है, वरना नॉर्मली तो आपको यही रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल के आपके 2 पार्ट है बेटा, है ना, 4th और 5th पार्ट। चलिए इसको आप हटा देते हैं वर्किंग रूल को।
नेक्स्ट रूल जो आपके पास है, जिसे हम 6th रूल बोलेंगे, वो है आपका डिवाइड वाला रूल, है ना, या U बाई V रूल। U बाई V रूल बोलते हैं, ठीक है, भाग का नियम बोलते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन रूल बोलते हैं। खैर कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम में क्या रखा है। अगर आपका सवाल ऐसा आ जाए, कैसा, fx बाई gx के फॉर्म में आ जाए बेटा, ठीक है, और आपको इसका dy बाई dx निकालना हो बेसिकली, है ना, इस पूरे का आपको क्या करना हो, dy बाई dx निकालना हो, यानी डैश निकालना हो, तो fx बाई gx में मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन ये कहता है कि जो पहले आएगा वो उसे पहले डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो इससे आपका वो दुविधा खत्म हो जाएगी कि पहले कौन डिफरेंशिएट होगा। इसमें कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर पहले f को करेंगे या पहले g को करेंगे, तो पहले क्या लिखा था, f लिखा था। अब कई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो पहले जी लिखूंगा, फिर बटा लगाऊंगा, फिर एफ लिखूंगा, तो भाई उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे इन जनरल जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, एफ बाई जी लिखेंगे, तो जो पहले आया उसे डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी एक्स को वैसे ही छोड़ दें, माइनस फिर जी डैश एक्स आएगा, आप एफ ऑफ एक्स लिख दें, और डिवाइड बाय जो भी नीचे है उसका होल स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन रूल या भाग का नियम या U बाई V रूल, ठीक है। एफ एक्स बाई जी एक्स का होल डैश अगर आया तो इससे आपको उसको यूज करना है, U बाई V रूल लगा करके, ठीक है। 7th रूल इज वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट रूल, और इसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसे, चेन रूल। सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएशन में काम करेगा बेटा वो चेन रूल करेगा। इवन जो हमने 3rd रूल निकाला था ना, वो भी चेन रूल का ही प्रोडक्ट है बेसिकली। तो चेन रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि h ऑफ x आपको दिया गया हो f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, आपको इस तरीके से h ऑफ x कोई फंक्शन दिया गया हो जो f ऑफ g ऑफ x है, तो आप जब इसका h डैश x निकालेंगे ना, h डैश x, तो वो क्या होगा, देखो पहले जो आएगा उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, तो आप उसको पहले लिखोगे f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है। लेकिन अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, तो इनटू करके फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करो, g डैश x, फिर अंदर कौन है x, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। इसी को समझो, ये रूल जो है ना, ये सबसे ज्यादा काम का रूल है, सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं कि आपका k ऑफ x कोई फंक्शन है ना, वो मान लो है कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मान लो इस तरह से मैंने आपको 3 फंक्शन में डाल दिया, कंपोजिट अपन ने बनाया 3 में, और मैंने आपसे बोला कि भाई k डैश x निकाल के बताओ, तो k डैश x क्या आएगा, सबसे पहले f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x आ जाएगा, जैसा जैसा है वैसे छोड़ते जाना है ना, फिर इनटू यहां आ जाएगा, फिर इसके अंदर वाला फंक्शन g डैश ऑफ h ऑफ x आ जाएगा, इनटू फिर आपके पास h डैश x आ जाएगा, और आखिरी में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। इसी रूल से ही हम रूल नंबर 3 को भी जनरेट करते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बात करता हूं, पहले मैं थोड़ा सा चेन रूल पर सवाल कर लेते हैं ताकि चेन रूल हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो सवाल मैं करूंगा ना बेटा वो चेन रूल के हिसाब से करूंगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि f ऑफ x जो है वो आपका है साइन ऑफ, ठीक है, ln ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ, उसके अंदर में साइन इनवर्स ऑफ 3x करके मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये परिभाषित है, प्रांत प्रांत की टेंशन नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ इसमें चेन रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा है, तो इसको हमें क्या करना है, इसे हमें चेन रूल से लगाना है। अब जब चेन रूल लगाओगे ना तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फंक्शन लिख लो, आपका क्या है, f ऑफ x है, वो है साइन, साइन के अंदर है ln, ln के अंदर आ रहा है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर आ रहा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर है 3x, ठीक है। तो आपको चेन रूल कहां रोकना है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा चलो f डैश x निकालते हैं, f डैश x निकाला तो सबसे पहले कौन दिख रहा है, साइन, तो सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस, और बाकी जैसा है वैसा छोड़ो, ln ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है बेटा, ये छोड़ दिया। अब साइन का तो कॉस हो गया, अंदर अब कौन दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है ln,
ln दिख रहा है तो वो कहेगा कि 1 अपॉन ln x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/x होता है, सही बात है ना। तो ln x का डिफरेंशिएशन में आएगा 1 अपॉन, और ये जो भी लिखा है वो नीचे आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 3x। बोलो यहां तक का काम क्लियर हुआ। यानी सबसे पहले तो आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, उसका हो गया, फिर उसके अंदर जो बैठा था हमने उसको देखा, उसकी वजह से ये हो गया, इनटू चल रहा है, फिर अब क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। मैंने अंडर रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था ताकि आपको ये याद रहे कि ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ साइन इनवर्स 3x। कैसे भाई, आप रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो x की पावर 1/2 होती है, तो 1/2 तो बाहर आएगा, और 1 ऊपर जो x की पावर 1/2 है उसमें -1 लगेगा तो वो -1/2 हो जाएगा, है ना। तो वो 1 अपॉन रूट एक्स, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इनटू इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन का जो है वो आएगा, रूट का काम हो गया, तो अब साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स कहता है कि मेरा जो आंसर है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अंदर कौन बैठा हुआ है बेटा, 3x, तो वो तो उसको x ही समझ करके लिखेगा 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपका इनटू में 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3। इसके बाद किसको करोगे, x का अगर करोगे भी तो 1 ही आएगा, उसका मतलब बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो आपका जो f' निकल के आएगा चेन रूल में, वो क्या निकल के आएगा, कुछ इस तरह का फंक्शन में निकल के आएगा, ठीक है। तो चाहे सवाल कितना ही बड़ा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने y बराबर आपको दिया है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मान लो मैंने ये सवाल दिया, ठीक है, ये आपका सवाल आया और आपसे बोला गया कि इसका क्या निकालो, इसका dy बाई dx ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है कि इसका dy बाई dx निकालो, ठीक है। तो इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। कैसे, जो बाहर है पहले आया है उसको पहले, तो cos का तो पहले माइनस हो जाएगा बेटा, ये बस माइनस साइन हो गया। अब अंदर जो भी है ना वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, tan इनवर्स ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इनटू में, अब वो जो पहला वाला तो हो गया, अब tan इनवर्स का करोगे तो tan इनवर्स का आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स के लिए ये पूरा का पूरा x है, तो आपको लिखना पड़ेगा ln स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्मेट आ गया, इनटू। अब ln आएगा तो ln जो कहेगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x क्या दिख रहा है ln को, अंडर रूट ऑफ x का, तो वो बोलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू। अब रूट को दिखा तो रूट भी बोलेगा कि भाई मैं भी डिफरेंशिएट होऊंगा, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है ना। और फिर अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो वो बनेगा 2x प्लस 1। और ये आपका इतना लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन है, हालांकि दिखने में ये बहुत लंबा है, लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ा, ये बहुत नॉमिनल सा हो जाता है। तो चेन रूल का बहुत काम होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, चेन रूल है, ठीक है। चलिए और सवाल ट्राई करते हैं हम। अब जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं ना, अपने वर्किंग रूल्स, उसी पर आधारित सवालों को ही हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि fx बराबर हमको दिया गया है स्मॉल f या स्मॉल fx इंटू स्मॉल ऑफ gx इंटू स्मॉल ऑफ h ऑफ x, ठीक है। ये आपको दिया गया है कैपिटल f ऑफ x बराबर स्मॉल fx इंटू g ऑफ x इंटू h ऑफ x, ठीक है। और साथ ही साथ ये दिया है जहां कैपिटल f डैश a बराबर 21 कैपिटल f ऑफ a है, ठीक है, कॉमा स्मॉल f डैश a बराबर 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ a है, ठीक है। थर्ड, g डैश a बराबर माइनस का 7 g ऑफ a है,
तथा h डैश ए बराबर k टाइम्स ऑफ h ऑफ a है, ठीक है, तब k का मान ज्ञात करें, तब k का मान ज्ञात करें बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका सवाल क्या है, आपका सवाल आता है कि f ऑफ x बराबर जो है वो आपके पास है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू h ऑफ x, ठीक है। और उसने सबके मान दिए हैं, तो आपको जो मान दिए हैं उस मानों के आधार पर आपका क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ ऐसा बन रहा है कि f डैश a बटे f ऑफ a है ना, बराबर आपको 21 दे रखा है। ऐसे ही स्मॉल f डैश a बटे स्मॉल f ऑफ a की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। फिर g डैश a बटे g ऑफ a जो है वो आपको -7 दे रखा है। और द लास्ट पार्ट इज h डैश a बाई h ऑफ a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा, k टाइम्स ऑफ h ऑफ a दे रखी है। आप इसको ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि मैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगा मेरे पास f डैश x, बाकी दोनों नॉर्मल gx इंटू h ऑफ x, प्लस फिर आपके पास क्या आ जाएगा f ऑफ x इंटू g डैश x इंटू h ऑफ x प्लस fx इंटू gx इंटू h डैश x। बोलो यहां तक की बात क्लियर। हम कहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी बिंदु x बराबर a पर कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने कहा f डैश a बराबर, ठीक है, आपके पास आ गया f डैश a ga ha प्लस fa ga सॉरी g डैश a ha प्लस fa g ऑफ a और h डैश a, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि f डैश a को आप डायरेक्टली यहां से क्या डाल सकते थे बेटा, 4f ऑफ a डाल सकते थे। बोलो हाँ या ना। एक तो वो मेथड है कि आप सीधे 4f ऑफ a डाल देते, है ना। फिर यहां पर आप g डैश a की जगह पर -7ga डाल सकते थे। एक तो तरीका ये है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आपका जो पार्ट बनता वो क्या बन जाता, आप बोलते हैं कि सर f डैश a, सॉरी कैपिटल है ना, f डैश a बराबर, यहां पर f डैश a की आप जगह क्या डाल दोगे, 4 टाइम्स ऑफ fa ga ha प्लस सॉरी माइनस 7 टाइम्स ऑफ fa ga ha प्लस k टाइम्स ऑफ fa ga और ha, ये आ गया आपका बेटा। और f डैश ए आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 21 fa, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 21 f ऑफ a बराबर, यहां जोड़ोगे ना तो 4 - 7 से -3 आ जाएगा, तो -3 कैपिटल f ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ कैपिटल f ऑफ a। देखो f ऑफ a क्या होगा, जब आप f ऑफ a डालोगे तो वो आएगा fa ga ha, तो fa ga ha को आप कैपिटल f ऑफ a बोल सकते हैं। अब यहां से आप देखोगे तो k टाइम्स ऑफ कैपिटल f ऑफ a का मान जो है वो 24 टाइम्स ऑफ f ऑफ a आ रहा है बेटा। तो आपका f ऑफ a से f ऑफ a कट गया और k बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको मैंने ऐसा क्यों करा, आप चाहते तो जैसे यहां f डैश a आ गया ना, तो आपको f डैश a बाई f ऑफ a चाहिए, है ना, तो आप f डैश a बाई f ऑफ a करते तो सब जगह f ऑफ a से भाग लग जाता। जब f ऑफ a से भाग लगता तो fa ga और ha आता, तो वहां पर ga ha कट के f डैश a बाई fa बन जाता सीधा, fa और ha कट के g डैश a बाई ga बन जाता, और fa और ga कट के h डैश a बाई ha बन जाता। उनकी वैल्यू डालते तो भी आपका आंसर आ ही जाता। ठीक बात है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सवाल कैसे हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि f ऑफ x बराबर, यदि f ऑफ x बराबर x प्लस 1 इंटू
3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2, ठीक है, प्लस सॉरी या इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, x प्लस 1 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है। तो आपको बताना है f डैश माइनस 1 का मान क्या होगा, f डैश माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करें, पहले तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा x प्लस 1 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब आप इसको डेरिवेटिव करो, तीन फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल काम करेगा इसमें आराम से, है ना। तो एफ डैश एक्स लिखोगे, तो एफ डैश एक्स में सबसे पहले तो एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा क्या, इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो आपका ये आ जाएगा यहां पर 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस, अब क्या करोगे, अब आप डिफरेंशिएशन में x प्लस 1 को छोड़ दोगे, x प्लस 1 को छोड़ोगे और ये बीच वाला जो है आपका कौन सा 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, और साथ में लाओगे 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, इसको भी नॉर्मली छोड़ा जाएगा, है ना। लास्ट में फिर आएगा x प्लस 1 वैसा का वैसा ही, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी वैसा का वैसा ही, और 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की को डैश करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी, देखो एक तो एक की किसको कैलकुलेट कर लूं मैं, पर मुझे देखो फायदा नहीं मिलेगा इसका कैलकुलेशन से, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ डैश माइनस 1। तो जैसे ही मैंने एफ डैश माइनस 1 बोला तो क्या होगा, एफ डैश माइनस 1 जैसे ही बोला तो आपका देखो x की जगह -1 रखने वाले हो, तो यहां -1 रखते हो तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 इंटू 9 - 1 8 और 8 का क्यूब रूट यानी कि 2, ये बात तो क्लियर, प्लस अब -1 यहां रख दिया तो ये तो 0 और 0 किसी के साथ भी गुणा होगा तो नील बटा सन्नाटा यानी कहानी शून्य करेगा, तो ये टर्म सीधे 0 होगी। इसीलिए मैंने अपने आप को डिफरेंशिएशन करने से रोका कि भाई मैं मेहनत तो करूंगा इसको डिफरेंशिएट करने में, लेकिन बाहर चूंकि x प्लस 1 बैठा हुआ है तो जैसे ही x का वैल्यू मैंने -1 डाला तो -1 + 1 0, तो कुछ भी आएगा वो सब 0। ऐसे ही अगले वाले में भी क्या होगा 0, तो आपका जो f डैश -1 है वो कितना आ गया, सिंपली 4 आ गया, ठीक बात है। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मतलब ये देखना भी है कि डिफरेंशिएशन में वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, है ना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि y बराबर x की पावर 4 + 1 + x स्क्वायर डिवाइड में x + 1 + x स्क्वायर दिया हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। आपको इसका क्या करना है, dy/dx कैलकुलेट करना है, या अपन इसमें कुछ और काम कर देते हैं, f'1 कैलकुलेट कर लो, f'1 कैलकुलेट करें अगर ये f ऑफ x है तो, ठीक है। अब इसे कैसे करें, देखो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली क्या करो बेटा, u/v का रूल लगा दो, है ना, u/v का रूल लगाते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। तो जब इसका dy/dx कैलकुलेट करूंगा जिसमें बाद में मुझे x की वैल्यू 1 डालनी है, तो मैं एक तो u/v से सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऊपर वाला पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये ऐसे कैसे छूट जाएगा, नीचे वाला तो x + 1 + x स्क्वायर, और यहां डिफरेंशिएशन में आएगा 4x³ और प्लस का 2x। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, नीचे वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर नेगेटिव साइन के साथ। अब मुझे x की पावर 4 + 1 + x स्क्वायर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा 1 + 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, x + 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब x की जगह क्या रखना है बेटा, 1 रखना है, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3, और 4 + 2 यानी कि 6, माइनस 1 + 1 + 1 यानी कि 3, और 2 + 1 यानी कि 3, 3 × 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का
होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा ये 18 माइनस 9 तो 9/9। 9/9 इज व्हाट? इट इज 1। तो आपका f-1 का वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा? 1 कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप बहुत सिंपल सवाल था, है ना। इसमें एक और चीज है जो ध्यान रखनी है बेटा, है ना। डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी पार्ट है। क्यों जरूरी पार्ट है? क्योंकि अगर आपको ढंग से डिफरेंशिएशन आता है बेटा, तो ये बात तो अपन कर चुके, फंक्शन आपका बहुत आसान हो जाएगा, आपका लिमिट का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अवकलन अगर आपको अच्छे से आता है ना, तो समाकलन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा इसके बाद, कैलकुलस के बाद, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद जो हमारा आता है वो आता है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। उसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफरेंशिएशन का होता है। तो अगर जिसका डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग है ना, उसके लिए इंटीग्रेशन को समझना बच्चों का खेल है, वो बहुत प्यार से समझ सकता है उसको। लेकिन अगर किसी का डिफरेंशिएशन वीक है तो फिर उसे दिक्कत होने लग जाती है कि सर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या क्या करेंगे। अच्छा, इसमें जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं वो क्या, कि जैसे बेटा ये जो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखो। इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। चेक करके देखो एक बार। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मान लो, तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ध्यान से देखना, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखेंगे कि अगर आपको x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है तो आप उसे इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब मान लो उस तरीके से ब्रेक किया होता, देखो यहां तो अपन ने क्या करा, डायरेक्ट u बाई वी निकाल लिया। मान लो मैं ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं करके ऐसे करता सवाल को कि भाई x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको अपन लिख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिखा मान लो, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है। ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, डायरेक्टली आपका y जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इसका डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो, इसका डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2x माइनस 1 और x की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 से कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है। पर एक पैटर्न, एक मतलब आपको याद रखना है कि कहीं पर भी x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया हो तो आप उसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और सवाल ट्राई करते हैं अपन इस पर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 100 है, ठीक है, तब f'1 ज्ञात करें, f'1 ज्ञात करें। ठीक है, आपको f'1 निकालना है। कब, जब आपको f ऑफ x दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर 100। ठीक है, अब देखो ये तो सब अलग अलग है ना, तो आपका जो f' आएगा डायरेक्टली वो क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 4x क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99। यही तो आया। अब आपको क्या निकालना है, f'1 निकालना है बेसिकली। तो f'1 के लिए x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, 99 तक। और ये तो क्या है, बहुत सिंपल है, एपी के पहले 99 पदों का योग जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, यानी नेचुरल नंबर का फॉर्मेट हो गया ये तो आपका ये फॉर्मूला बना लेगा क्या, n इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्म आ जाएगा डायरेक्ट। नाउ n इज व्हाट, 99 टर्म्स है, तो 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से ये गया 50 और ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 4।
0 प्लस 1 प्लस 2 एंड सॉरी प्लस 100 तक जाएगा ना बेटा, ये 100 जाएगा, ठीक है। अपन ने 1 डाला ना तो 100 तक जाएगा टर्म, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ही कटेगा तो 50 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5050। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 5050 आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि f इंटू g इंटू h एक अवकलनीय फलन है, क्या है अवकलनीय फलन है। f इंटू जी इंटू एच क्या है आपका एक अवकलनीय फलन है, तथा f ऑफ 0 बराबर दिया है मान लो 1, कॉमा g ऑफ 0 बराबर दिया है मान लो 2, और h ऑफ 0 मान लो दे रखा है आपको 3, ठीक है, और f इंटू जी डैश 0, ठीक है ना, f इंटू जी डैश 0 मतलब f इंटू जी डैश 0 जो आपको दिया है वो अपन मान लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है मान लो, और g इंटू एच डैश 0 आपको मान लीजिए 4 दे रखा है, और f इंटू एच डैश 0 आपको मान लीजिए 5 दिया है, तब f इंटू जी इंटू एच डैश 0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो हमने रूल बनाया था ना अपना 5th रूल, उसी पर आधारित सवाल है कि आपको एक फलन दिया है एफ जी एच, एक अवकलनीय फलन है, तथा एफ ऑफ 0 बराबर 1 है, जी 0 बराबर 2 है, एच 0 बराबर 3 है, एफ इंटू जी का जो डैश है वो 0 दिया है आपको 6, और जी एच डैश 0 आपको दिया है 4, और एफ एच डैश 0 आपको दिया है 5, और आपसे एफ इंटू जी इंटू एच डैश 0 की वैल्यू पूछ ली है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो हमको यह पता है कि f इंटू जी इंटू एच जो है ना उसका डैश जब अपन निकालते हैं तो अगर वो दो के प्रोडक्ट वाला दिया गया हो तो 1/2 करके आपको क्या लिखना है, f यहां आएगा, यहां आ जाएगा जी एच डैश 0, बोलो हाँ या ना, यहां f ऑफ 0 इंटू जी एच डैश 0, अगर हम f इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर क्या आ जाएगा जी 0 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी के बाद f इंटू एच का होल डैश 0 आ जाएगा, प्लस फिर जब आपने h 0 ले लिया मान लो तो यहां आ जाएगा f इंटू जी का डैश 0, ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो अब आपका क्या आ जाएगा आंसर 1/2, f ऑफ 0 1 है और जी एच डैश 0 4 है बेटा, प्लस जी 0 2 है इंटू एफ एच डैश 0, एफ एच डैश 0 कितना है 5 है, प्लस एच 0 तो आपका 3 है, और एफ जी डैश 0 ये आपका 6 है, तो इंटू 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा ये आपका 1/2, 4 प्लस 10 प्लस 18, ठीक है ना, तो 18 और 4 22 और 10 32, तो ये आ गया 32/2, यानी आपका आंसर कितना हो गया 16 हो गया। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको वैसे अगर देखो क्या होता, अगर आपको f इंटू जी इंटू एच दिया जाता डैश करके तो आप उसको बोल सकते थे f डैश जी एच, मतलब अप्रोच जो होती है बच्चों की है ना, फिर वो आप लिखते हैं f जी डैश एच प्लस f जी एच डैश। अब वो क्या करना है उसी को, क्योंकि ये 2 फॉर्मेट है उनमें अरेंज करना है बेटा, तो अरेंज करने के लिए फिर क्या है हमने एक बार ये प्रैक्टिस कर लिया, तो अगर आपको 2 के पेयर में लाना है तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है डायरेक्टली। इसीलिए 5th पर हमने डबल स्टार भी लगवाया था ताकि क्या हो आपको वो फॉर्मूला जो है वो हमेशा याद रहे बेटा, ठीक है ना। चलिए एक u बाई वी का सवाल अपन और कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे थोड़ा कंपोजिट वाले मोड पर चलेंगे, ठीक है ना, एक बार और, है ना। चलिए तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि यदि f ऑफ x बराबर
आपको दिया गया हो, मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे कहा जाए कि एफ डैश जीरो ज्ञात करें, एफ डैश जीरो ज्ञात करें, ठीक है। अब ये क्या है, ये यू बाई वी का रूल है। तो बहुत सिंपल सा रूल क्या होगा कि अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है तो डिफरेंशिएशन में क्या करना है, सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे चिपका दो, इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा, अब आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ना है, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और बटे में चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मजेदार बात यह है कि मुझे तो एफ डैश जीरो कैलकुलेट करना है, तो एफ डैश जीरो जब कैलकुलेट करूंगा तो ये पद तो खत्म, क्योंकि शून्य आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। यहां क्या आ जाएगा, ये तो 1 बना लेगा, और 0 3 2 ये भी 0 ये भी 0 तो 1, तो ऊपर 1 और नीचे भी 1, तो आपका एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी एफ डैश जीरो का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आपका u बाई वी, तो आई थिंक u इंटू वी, u बाई वी से कोई दिक्कत नहीं है। और हमको अभी प्रैक्टिस करनी है किस पर, हम थोड़ा चेन रूल पर भी प्रैक्टिस कर ले, ताकि आगे जाकर के हमें किसी प्रकार की कोई और दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। चलिए एक सवाल अपन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 बराबर 1 तथा एफ डैश 2 बराबर, मान लीजिए आपको दिया है 3, व जी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तब जी डैश 2 निकालें, जी डैश 2 ज्ञात करना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करें, आपको जी ऑफ एक्स क्या दिया है पहले उसे देख लो। तो आपको जी ऑफ एक्स दिया गया है एफ ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने इसको जी डैश एक्स कैलकुलेट किया, तो जब जी डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो पहले चेन रूल है, तो चेन रूल में क्या होगा, जो सबसे पहले आया है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो एफ डैश आ जाएगा, और यहां ऐसा का ऐसा ही इसे लिख देना, इसमें कुछ मत करना, ठीक है। ये आ गया, इसके बाद इनटू करना है। अब x इंटू एफ ऑफ एक्स है, अब x इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, जो पहले आया यानी x, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो पहले तो आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस यहां आ जाएगा x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक बात है यहां तक, ये आपका खत्म। अब आप यहां वैल्यू डालेंगे, तो g डैश 2 बोलोगे तो आएगा एफ डैश 2 एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 2 इंटू एफ डैश 2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपका एफ डैश, f2 की वैल्यू 1 है तो एफ डैश 2 आ जाएगा, इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 1 है, और एफ डैश 2 कितना है 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 बन गया आपका। एफ डैश 2 की वैल्यू 3 थी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 7, सो योर आंसर विल बी 21। तो ये जो रूल्स आज हमने पढ़े वो बहुत बेसिक से रूल है डिफरेंशिएशन के, इन पर ये प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर ही आधारित है, क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो है अवकलन की विधियां। उन विधियों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही वर्किंग रूल्स होते हैं, तो इन वर्किंग रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो अब हम आगे हमारे प्रैक्टिस सेशन पे, अवकलन की विधियां या अवकलन ना, इसका सेशन नंबर 1। पहला सवाल देखो क्या बेटा, सवाल कह रहा है कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे रखा है लिमिट स्टैंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स की पावर में एल एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना कि ये जो लिखा है पहले उसको देख लो क्या लिखा है, वो लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर, उसने कुछ लिख दिया ऐसा कि लिमिट स्टैंडिंग टू 0, यहां लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, की होल पावर में ln ऑफ x प्लस एच है, माइनस फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है साइन x,
और उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, ln x डिवाइडेड बाय h लिखा है। और उसने बोला है कि इसका जो भी मान आएगा ना वो f ऑफ x है और आपको f पाई बाई 2 बताना है, यानी आपको x का मान क्या रखना है, पाई बाई 2 रखना है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट काफी कुछ मैच करता है इस बात से कि ये लिखा हुआ है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए g मान लेता हूं, तो g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय h, ऐसा कुछ लिखा है। और उसने क्या बोला है कि ये जो चीज है ना, ये आपकी f ऑफ x के बराबर है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है तो यहां से एक चीज तो सॉर्ट आउट हो गई है, या एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो gx है ना, ये आपका sin x की पावर में क्या है, ln x है, ठीक, ओके। और ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपके पास g डैश x, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, g डैश x को करेगा। तो अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं क्या कि f ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा, तो वो निश्चित तौर पर g डैश पाई बाई 2 होगा, क्योंकि यही फॉर्मेट अपना क्या कहलाता है, g डैश x कहलाएगा, है ना। अब आपके पास अगर gx ये है तो इसका g डैश x निकालते हैं। अब देखो g डैश x ऐसे तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं, क्योंकि एक फलन का घात फिर से फलन है, तो अगर फलन की घात फलन है तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होगा। तो इस केस में आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा आपके पास क्या, ln ऑफ sin x की पावर में ln x आ जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको कैसे करोगे, ये तो आएगा आपका g डैश x, सॉरी पहले आएगा 1 अपॉन g ऑफ x बेटा, ठीक है ना, और 1 अपॉन g ऑफ x के बाद g डैश x, ये चेन रूल लग गया है, इक्वल्स टू, ये आपका बाहर आ गया होगा। तो पहले तो आपके पास आएगा ln ऑफ sin x बटे में x प्लस ln x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब आपने ऐसा लिखा ना तो ये बन रहा होगा आपका ln ऑफ g ऑफ x बराबर ln x इंटू ln ऑफ sin x, ऐसा कुछ बना है, और हमने इसका u इंटू v से गुणा कर दिया। अब आप जरा पाई बाई 2 डाल दें इसमें, तो आपको निकालना है g डैश पाई बाई 2, ठीक है। वो होगा क्या, वो होगा g ऑफ पाई बाई 2, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर ln साइन ऑफ पाई बाई 2 बटे में पाई बाई 2 प्लस, और यहां आ जाएगा cos x अपॉन साइन x है, तो ये आ जाएगा ln पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं ना, कॉट पाई बाई 2। अब मजेदार बात ये कि साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ln 1 कितना होगा, ln 1 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, और कॉट पाई बाई 2 भी कितना होता है, 0, तो ये 0 से सब मल्टीप्लाई, तो बेसिकली आपका जो g डैश पाई बाई 2 आया वो मान कितना दे रहा है, 0, यानी f ऑफ पाई बाई 2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, a जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये f डैश पाई बाई 2 नहीं है ना, ये f ऑफ x पूछा गया है और ये जब f ऑफ x दिया है तो ये किसी का डिफरेंशिएशन लिखा है, तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि जो f ऑफ x है वो क्या है हमारा, वो g डैश x के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल था। सेकंड सवाल देखें, माना कि फलन f ऑफ x माइनस f ऑफ 2x का अवकलन x बराबर 1 पर 5 है तथा x बराबर 2 पर 7 है, तो फलन f ऑफ x माइनस f ऑफ 4x का x बराबर 1 पर अवकलज क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा। देखो, आपसे बोला गया कि कोई फलन है, वो फलन आपको ऐसे दिया है f ऑफ x माइनस f ऑफ 2x। मान लेते हैं कि ये कोई फलन है और इसको मान लो hx है, ये है ना, इसको मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने मेरे से ये बात करी थी कि सर f g h क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, वो नामकरण है बस, और कुछ नहीं है ना। तो आपने क्या करा, इसका अवकलज निकाला, h डैश x निकाला बेटा, तो h डैश x ध्यान से देखो क्या आएगा, f डैश x आ जाएगा माइनस इसका क्या आ जाएगा, f डैश 2x आएगा, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन और 2 आएगा।
उसने बोला ये जो अवकलज है अगर आप इसमें h-1 करेंगे तो h-1 का मान है 5, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि f-1 माइनस 2f-2 बराबर आपको दिया है 5, और इसको ध्यान रखना ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसने बोला h-2 निकालो। अब h-2 क्या होगा, h-2 आपके पास आएगा f-2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ f-4 बराबर, और ये दे रखा है 7, तो ये आपके पास आ गई बेटा दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, आप फर्स्ट इक्वेशन को ले लें, उसमें जोड़े 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, 2 इंटू और जो सेकेंड इक्वेशन अपनी है वो जोड़ के देखें। तो ऐसा जब करेंगे ना तो यहां 2f-2 और ये माइनस 2f-2 कट जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट में आएगा एक तो f-1 आ जाएगा और माइनस का 4f-4 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपके पास 5 और 14 19 आने वाला है। आपने क्या करा, इस इक्वेशन को 2 से गुणा किया और जोड़ दिया, तो 14 और 5 19 माइनस 4 और ये आ गया, ठीक है ना। अब आपसे ये रिलेशन आपके पास आ गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर कोई फलन नया ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने k ऑफ x ले लिया और मैंने बोला कि वो आपका नया फंक्शन है f ऑफ x माइनस f ऑफ 4x। अब मैंने आपसे कहा इसका आप डिफरेंशिएशन करें x बराबर 1 पर, तो आपका k डैश x क्या निकल के आएगा, k डैश x आएगा f डैश x माइनस 4 इंटू f डैश 4x, सही बात है ना। और आपको x इक्वल टू 1 रखना है, तो k डैश 1 का मान क्या आ जाएगा, f डैश 1 माइनस 4 f डैश 4, और f डैश 1 माइनस 4 f डैश 4 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो कितनी है 19। इसका मतलब जो f ऑफ x माइनस f ऑफ 4x का x बराबर 1 पर जो अवकलज होगा वो 19 होगा, 19 होगा। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, ए जाने वाला है। यानी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इन सवालों को करने के लिए आपको पहली बात आपको पेन चलाना है, एक तो सिंपल सी बात है, दूसरा जो जो डाटा दिया है उसका यूज करना है, ठीक है। इसमें घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें करेंगे क्या, आप जब सॉल्व करना शुरू करोगे ना, जैसे मैंने जब यहां और ये इक्वेशन देखी तो मुझे 2f2 डैश कटता हुआ दिख गया था, मैंने जब उसको जोड़ दिया तो मुझे आराम से ये वैल्यू मिल गई और मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, यदि u बराबर आपको दिया गया है f ऑफ 10x और v बराबर दिया गया है g ऑफ sec x, एवं f डैश x आपको दिया गया है tan इनवर्स x और g डैश x आपको दिया गया है cosec इनवर्स x, तो x बराबर 4 पर du बाई dv का मान ज्ञात करें, ठीक है। du बाई dv का मान ज्ञात करना है, तो देखो क्या है, आपको u क्या दे रखा है बेटा, u दे रखा है आपको f ऑफ 10x। अब हमको अगर du बाई dv निकालना है, क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है मान लो, तो क्या ये du बाई du बाई dx बटे dv बाई dx बन सकता है, दोनों तरफ dx लगाने से कोई अंतर नहीं आएगा। अब आप इसको क्या करो, x के सापेक्ष अवकलित कर लो, तो आपका du बाई dx क्या आ जाएगा बेटा, du बाई dx आ जाएगा f डैश 10x और 10x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है जी। ऐसे ही आपको दे रखा है v बराबर क्या दे रखा है, g ऑफ sec x, तो आपका dv बाई dx क्या आ जाएगा, g डैश sec x इंटू sec x का आ जाएगा sec x 10x। यहां तक क्लियर। हमको क्या चाहिए, du बाई dv, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि du बाई dv बराबर आपके पास आ रहा है du बाई dx बटे dv बाई dx। इसका मतलब du बाई dv बराबर आपका du बाई dx कितना हो गया बेटा आपका f डैश 10x इंटू सेक स्क्वायर x बटे में और g डैश sec x और इंटू sec x 10x, ठीक है। और ये तो गया आपका एक पावर। अब हम दो बातें करने वाले हैं, दो बातें क्या,
दो बातें करेंगे हम किसकी, हम करेंगे एक तो f डैश 10x क्या है और एक g डैश sec x क्या है, जहां x आपको ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि f डैश x आपको दे रखा है कितना, tan इनवर्स x बेटा, तो ये बात क्लियर हो गई कि f डैश 10x जब मैं निकालूंगा तो वो बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 10x। और चूंकि आप x की वैल्यू क्या लेना चाह रहे हैं, पाई बाई 4, जो कि इसका प्रिंसिपल रेंज है, तो ये डायरेक्टली बाहर निकल के आने वाला है कितना, x में। ठीक है, तो आप ये बोल पा रहे हैं कि du बाई dv जो हम निकाल रहे हैं वहां पर f डैश 10x x बनेगा, ऊपर एक sec x बचेगा नीचे। अब g डैश sec x की बात करेंगे तो g डैश x आपको कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है cosec इनवर्स x, ठीक ना। तो g डैश sec x क्या होगा, g डैश sec x होगा cosec इनवर्स, और ये आ गया sec x, ठीक बात है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं cosec इनवर्स, sec x को हम लिख सकते हैं cosec ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। आई होप आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा बन जाएगा ना, तो cosec पाई बाई 2 माइनस एक्स। और चूंकि आप x का वैल्यू पाई बाई 4 डाल रहे हो तो ये अपनी प्रिंसिपल रेंज में रहेगा कोण, और अगर प्रिंसिपल रेंज में रहेगा तो ये बाहर निकल के आ जाएगा कितना, डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहां आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे आपके पास कौन है, 10x है। अब आपको निकालना किस पर है, x बराबर पाई बाई 4 पर है, तो आप x बराबर पाई बाई 4 डाल दें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, पाई बाई 4 इंटू सेक ऑफ पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 तो खत्म हो जाएगा 1 बन के, सेक पाई बाई 4 रूट बनेगा, और ये दोनों साफ हो लिए, तो आपका फाइनल आंसर √2। सो योर आंसर इज सी, √2। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि y बराबर 10 इनवर्स ऑफ sec x है और x आपको दे रखा है cosec इनवर्स √2, तो dy बाई dx का मान निकालना है। तो पहले लिख लो कि हमारे पास f ऑफ x क्या दे रखा है हमें, f ऑफ x 10 इनवर्स ऑफ sec x, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और x हमें दे रखा है पाई बटे 4। cosec इनवर्स √2 का मान कितना होगा, पाई बटे 4 होगा। अब आप f डैश x निकालें इसका, f डैश x, तो देखो डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया sec स्क्वायर x है ना। 10 इनवर्स ऑफ sec x का, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बटे 1 प्लस sec स्क्वायर x आ गया, और फिर sec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, f डैश पाई बाई 4, तो f डैश पाई बाई 4 जो आएगा वो आ जाएगा sec पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर पाई बटे 4। अब मान रख दो बस बेटा, तो sec पाई बटे 4 का मान तो √2 होगा, 10 पाई बटे 4 1 होगा, और 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √2 बटे 3। तो √2 बटे 3 हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि माना g ऑफ x आपको दिया गया है x क्यूब ln ऑफ x स्क्वायर f ऑफ x, जहां f ऑफ x अंतराल 0 से अनंत पर एक धनात्मक अवकलनीय फलन है, एवं f ऑफ 2 का मान 1 बटे 4 है और f डैश 2 का मान -3 को संतुष्ट करता है, तो हमें g डैश 2 निकालना है, ठीक है ना। तो देखो क्या दिया है आपको, g ऑफ x दिया है। सबसे पहले तो g ऑफ x के बारे में बात कर लें, तो g ऑफ x अपने पास है x क्यूब ln ऑफ x स्क्वायर इंटू f ऑफ x। अब इसका g डैश x निकालो पहले, तो g डैश x में क्या होगा, आपको पहले 3x स्क्वायर लिखना है। देखो क्या कहा था मैंने, जो पहले आएगा वो पहले डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो पहले कौन आया, x क्यूब, ln बाद में आया, तो 3x स्क्वायर, और ln के अंदर जो भी है ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, ठीक है जी, प्लस
फिर एक्स क्यूब यहीं रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग का होना है, तो वो देगा आपको 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स देगा, इनटू अब एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि चेन रूल चल रहा है तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपके पास आएगा 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एफ डैश एक्स। ठीक है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा g डैश 2 निकालना है तो 3 इंटू 4 एल, यहां आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा तो ऊपर आएगा 2 बाय एफ ऑफ 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 4 इंटू एफ डैश 2। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मान डालना है। आपको दे रखा है एफ ऑफ 2 का मान 1/4 है और एफ डैश 2 जो भी था वो था -3, तो वैल्यू डालते चले जाए बेटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, g डैश 2 बराबर कितना 12, यहां क्या आ जाएगा ln एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 कितना है 1/4 बेटा, तो 4 इंटू 1/4, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया क्योंकि ln 1 तो 0 बनेगा, तो ये तो निमट जाएगा बेटा, प्लस 2 बाय, यहां आ गया 1/4, अंदर क्या आ गया 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू एफ डैश 2 इज व्हाट -3। तो ये वाला पार्ट खत्म कर दो, तो आपका g डैश 2 जो आया वो खत्म हो गया, ये आ गया 8 बाहर और ये आपका आ रहा है 1 - 12, यानी आपका ये 1 - 12 लिख लो, तो ये आ गया 8 इंटू 1 - 12 लिख लो ना, तो 1 इंटू माइनस का 11 दैट इज -88, तो आपका राइट आंसर क्या गया, माइनस का 88 गया। ठीक है, ये g डैश 2 कैलकुलेट हो गया। अगला सवाल, f -2 से 2 से लेकर r में एक अवकलनीय फलन है, इस प्रकार के f ऑफ 0 का मान आपको दिया गया है -1 और f डैश 0 जो है वो 1 है, और g ऑफ x आपको ये देखो कुछ दे दिया है ना, और आपसे पूछा g डैश 0 का मान क्या है, तो नॉर्मल सा सवाल है। g ऑफ x लिख लेते हैं अपन पहले बेटा। g ऑफ x हमारे पास कितना आ गया, ये आ रहा है f ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 2, है ना, ये इस पूरे f के अंदर है का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करें, तो ये आपको अगर आपने g डैश x कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में f ऑफ 2 ऑफ f ऑफ x प्लस 2 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अंदर वाले का, तो ये आएगा f डैश ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 2 इनटू, फिर अंदर 2 f ऑफ x प्लस 2 का करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश x प्लस 0। ठीक है ना, कैसे समझो, पहले स्क्वायर करके एक पावर कम कर दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, f डैश लग गया और बाकी सब अंदर वैसा का वैसा ही चला गया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, और हमें मान किसका चाहिए बेटा, g डैश 0 का, है ना, तो एक्चुअली x की जगह पर 0 रखना है, तो g डैश 0 जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2, फिर f डैश ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 2f डैश 0, ये आपका क्वेश्चन है, और f डैश 0 की वैल्यू आपको दी गई है, f0 की वैल्यू -1 है और f डैश 0 की वैल्यू आपकी 1 है। लिख लो, f ऑफ 0 कितना है, -1 है, और f डैश 0 आपके पास 1 है। ठीक है ना, अच्छा, तो वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 इंटू f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -1, तो ये आ गया -2 प्लस 2, फिर f डैश, अब f ऑफ 0 की वैल्यू थी -1, तो ये f ऑफ 0 बन गया आपका, और इंटू 2 टाइम्स ऑफ f डैश 0 आ गया बेटा, ये भी f0 बन रहा है ना, तो ध्यान देखो क्या आया, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 2f ऑफ 0 -1 था, तो 2 इंटू -1 इंटू f डैश 0 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 1, है ना, तो ये आपका कितना आंसर आ रहा है, -4 आंसर आया।
तो राइट आंसर क्या है आपका -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि f ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ cos x है तो f ऑफ 10 प्लस f डैश 10 का मान क्या होगा? ठीक बात। चलो सबसे पहले तो देखो ये जो सवाल है ना, ये प्योर क्वेश्चन है इनवर्स के अंदर, यानी हमको इनवर्स में कुछ कहानियां सेट करनी पड़ेगी। अब देखो क्या कर रहा हूं मैंने जैसे f ऑफ x लिखा, तो मैं इस f ऑफ x को क्या लिख सकता हूं, थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूं कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, है ना, और ऐसे ले लेते हैं π/2 माइनस x है, ऐसा तो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ओके। आप x का वैल्यू मुझसे कह रहे हैं कि सर 10 डालेंगे अपन, है ना, क्या डालेंगे अपन? 10 डालेंगे। तो हमारे पास जो साइन के अंदर एंगल आएगा ना, वो π/2 माइनस x जो होगा वो वास्तविकता में π/2 माइनस 10 बन रहा होगा बेटा। सही बात। अब ये π/2 है क्या? ये 1.57 के आसपास होता है, इक्वल नहीं होता, 1.57 के लगभग बराबर है ना, और ये माइनस का 10 कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 8.43 माइनस का 8.43 के आसपास आएगा। अब आपको क्या साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है? यानी आपको ये ध्यान रखना माइनस 8.43 है ना, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमने अगर x की वैल्यू 10 बोली तो ये जो एंगल है वो माइनस 8.43 के आसपास जा रहा होगा, ये आपके दिमाग में है। और आपने यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहा तो आप यहां माइनस π/2 डालते हैं, यहां पर आपको π/2 डालना है, और आपको ये y बराबर कहां से जा रही है, y बराबर x ऐसे जाएगी, है ना, ये y बराबर x वाली लाइन आएगी। इधर तो जाना नहीं है, नेगेटिव की तरफ ही जाना है। तो ये जो पॉइंट होता है वो आपका माइनस π/2 है। माइनस π/2 को आप क्या समझ रहे हैं कि ये माइनस 1.57 के बराबर है। फिर आपका ग्राफ यहां से ऐसे जाने वाला बेटा, है ना, तो ये पॉइंट आपका माइनस पाई आ जाता है। फिर आपको ये यहां से जाना है तो ये आपका माइनस का 2π आ जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो है पार्ट, और अपन आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, समझना है ना। तो ये यहां से जाएगा, ऐसा कुछ निकल जाएगा, और ये -3π होगा। ठीक है, ये आपका माइनस π/2 होगा, ये माइनस का 3π/2 होगा, ये माइनस का 5π/2 होगा। तो ये -5π/2 का मान कितना होगा, सोच के बताओ। आपका अगर -1.57 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7.5, -7.5 के पास है। और ये जो 3π है ये तो आपका -9 पॉइंट कुछ है। तो बेसिकली आपका जो ये माइनस ये वाला जो एंगल है π/2 माइनस x, वो यहां कहीं पर होगा और इस लाइन पर आएगा। इस लाइन पर जो आपकी जो इक्वेशन होती है, यानी इस केस में अगर आप बोलो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होगा, ये स्लोप -x है, और यहां आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में प्लस का 3π करना पड़ेगा। -x और माइनस का 3π मान लो, उसको ऐसे लिख लेते हैं ना, -x माइनस 3π आउटपुट में आएगा आपका। अपन -3π से गुजर रहे, तो वो रेखा जो होगी वो होगी रेखा y बराबर -x प्लस k। अब -3π डालोगे तो k की वैल्यू 3π आ जाएगी। एक मिनट, y अपन 0 चाहते हैं, x अपन -3π डालेंगे तो 3π आ जाएगा, प्लस k बराबर 0, तो k बराबर -3π। तो आपका साइन इनवर्स साइन x कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो अपन को अब ये पता चल गया, इसको हटा देते हैं, कि अगर जो π/2 माइनस x हमने डाला है तो ये जो आपका आलेख बनने वाला है वो f ऑफ x क्या बना लेगा, वो f ऑफ x बना लेगा साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस x, और वो आ जाएगा आपका -x से, तो ये क्या होगा, +x पर चला जाएगा। ठीक है, -x से क्या होगा, या उसको मैं लिख लेता हूं एक बार, है ना, माइनस ऑफ π/2 माइनस x -3π आ जाएगा। तो आपका f ऑफ x जो बना ना वो क्या बनेगा, वो बनेगा -π/2 प्लस x और माइनस का 3π। तो यहां से आपका f ऑफ x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x -7π/2। ठीक है, तो यहां से आप f ऑफ 10 निकाल लो, f ऑफ 10 का मान कितना आएगा, 10 -7π/2 आ गया। ठीक बात है, ठीक है। अब आपको f डैश निकालना है,
तो बेसिकली इसी का एफ डैश एक्स निकाल दो। तो एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे बेटा तो ये वाला पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आएगा, तो आपका एफ डैश 10 भी क्या होगा वो 1 ही होगा। ठीक बात है। तो आपको क्या करना है f10 प्लस एफ डैश 10 निकालना है ना। तो f10 की वैल्यू कितनी है अपने पास आई थी 10 माइनस का 7 पाई बाई प्लस 1, तो अपने पास आ गया 11 माइनस 7 पाई बाई 2। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 11 माइनस 7 पाई बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। अगर आपको y दे रखा है x की पावर में x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई x की पावर में x है, तो y डैश 1 का मान है। ठीक है ना। अब देखो क्या दिया गया है, y बराबर आपको दे दिया गया है x की पावर में x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा दिया गया है आपको 1 प्लस 1 बाई x की पावर में x। अब आपको एक चीज ये समझ लो कि अगर किसी फलन की घात फलन हो तो उनको अपन डिफरेंशिएशन बाय लॉग करते हैं, जो कि हम मतलब जब अपना मेथड ऑफ जो विधियां सीखेंगे अपन ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहां पर आएगा। थोड़ा सा आगे का सवाल है लेकिन अपन कर सकते हैं इसको कैसे। मान लेते हैं कि मैं सिर्फ x की पावर x प्लस 1 ले लेता हूं, तो मान लो मैं पहले इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालता हूं, है ना, अवकलन। तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है y इंटू x की पावर x इंटू x की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ है ना। अब dy बाई dx कितना आएगा इसका dy बाई dx आ जाएगा x की पावर x और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ln x, ठीक है, इंटू यहां x ही रहेगा प्लस फिर x की पावर x सेम टू सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आपका जो ये dy बाई dx आया वो कितना आया है, वो आ जाएगा x की पावर x कॉमन और यहां आ जाएगा 2 प्लस, यहां x की पावर x कॉमन, तो यहां आ जाएगा x प्लस x ln x प्लस 1, ठीक है ना। और आपको कहां निकालना है, 1 पे निकालना है, तो जब 1 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ln 1 प्लस 1 आ जाएगा, ln 1 तो 0, तो 1 प्लस 1 2, तो ये आंसर आपका 2 आ गया, एक बात खत्म, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे को सॉल्व करना है, यानी इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको भी y मान लो एक बार, 1 प्लस 1 बाई x की होल पावर में x ले लो, ln y ले लो, ठीक है, ln y लोगे तो क्या आएगा x ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई x आ जाएगा बेटा। इसको आप लिख सकते हो ln y बराबर x इंटू ln ऑफ 1 प्लस x बाय x, ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस x बाय x, तो यहां से आ जाएगा x ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ बनेगा 1 अपॉन वाई और y डैश आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो आएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस x बाय 1 प्लस एक्स माइनस ln x माइनस x बाई x, ऐसे कुछ करके 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा y डैश 1, आपका जो आएगा वो y1 होगा, यानी इसमें डालो 1 तो ये आएगा 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर 1 है ना, तो ये तो आ गया 2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां आ जाएगा ln 2 और प्लस 1 बाई 2 माइनस ln 0 और माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो आपका एक आंसर आ गया 2 ln 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इज माइनस 1 बाई 2, सो दैट इज माइनस 1। इसका हो गया काम, और उधर कितना आया था प्लस 2, तो आपका आंसर आ रहा है 2 ln 2 प्लस 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या है 2 ln 2 प्लस 1, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें पहले वाले में क्या था, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था बेटा, है ना। अब इसका क्या आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। तो क्या होगा कि जब भी आपको किसी फलन की घात में फलन आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा उसको कैसे करना है, लॉग से करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार और क्लियर करूं, इसका तो फिर फॉर्मूला हमें पता ही था, तो इसका तो आंसर हमें 2 आ गया। इसको हटा देता हूं मैं, एक बार फिर से बताता हूं कि, और ये एक्चुअली क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, अगर हम जब थ्योरी में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक यही करेंगे। क्या है कि जैसे ये वाला सवाल था, तो आपने जब ln y लिया तो ये कुछ ऐसे बन गया, तो आपका जो ये f ऑफ x है ना, इसके हिसाब से, यानी y जो है वो y क्या आया, ln y क्या आया, ln y आपके पास आ रहा था x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस x ln x। अब जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ln y का क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन y आएगा, और फिर y का डेरिवेटिव चेन रूल से y डैश हो जाएगा,
है ना। और ये आपका क्या बनेगा, अब इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, पहले x का डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर आपके पास आएगा प्लस x और ln 1 प्लस एक्स था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, फिर आपके पास आ जाएगा x ln x का डेरिवेटिव माइनस का ln x और माइनस x अपॉन x करके कुछ बात आ गई। अब जैसे ही आपने यहां पर y1 डाला तो ये वाला वैल्यू कितना देगा, 1 प्लस 1 2 की पावर 1 है ना, तो ये आ जाएगा आपका y डैश बाई 2 बराबर ln 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 0, क्योंकि ln 1 है बेसिकली, लिख देता हूं ln 1 माइनस 1 है ना। तो आपका y डैश जो आएगा ना वो मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स ऑफ ln 2 माइनस 1 बाई 2, इसको सॉल्व करा तो आ गया 2 ln 2 माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, और इसका अपन ने निकाला था वो कितना आया था, प्लस 2 आया था, तो प्लस 2 करते ही हमारा आंसर 2 ln 2 प्लस 1 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। सवाल कह रहा है कि माना f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस a जब x का मान 0 से 1 है तथा 2x प्लस b जब x का मान 1 से 2 है, और g ऑफ x आपको दिया है 3x प्लस b जब x का मान 0 से 1 है और 1 से 2 पर वो x क्यूब है। यदि x बराबर 1 पर g ऑफ x के सापेक्ष f ऑफ x का अवकलज विद्यमान है तो a व b का मान ज्ञात करो एवं इसका मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। अगर मान लो मैं आपको एक फंक्शन दे दूं ना, तो बेसिकली आप क्या बोलते हो, उसे dy बाई dx बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, dy बाई dx का मतलब क्या होता है कि आप y का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब जो आप ये बोलते हो वो ऐसा बोल रहे हो कि df ऑफ x जो है वो डेरिवेटिव हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक बात है ना। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो dfx बाई dx लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे कहूं कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक फलन है आपके पास f ऑफ x, ठीक है, और एक फलन है आपके पास g ऑफ x। मैंने कहा इसका f डैश x बताओ क्या आएगा, इसका f डैश x होगा df ऑफ x बटे dx, ये बात क्लियर। और g डैश x क्या होगा, वो होगा dg ऑफ x बटे dx। इसका मतलब क्या हुआ, fx का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और यहां g ऑफ x का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये लॉजिक क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि f डैश x बटे g डैश x क्या आएगा, f डैश x बटे g डैश x क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर बेसिकली वो df ऑफ x बटे d ऑफ x और dg ऑफ x बटे d ऑफ x आएगा। अब ये dx कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा कि df ऑफ x बटे d ऑफ g ऑफ x बचा। बोलो हाँ या ना, बच गया ना। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे कि ये क्या है, fx का अवकलज है, या fx का अवकलन क्या है, fx का अवकलन gx के सापेक्ष, gx के सापेक्ष। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि gx के सापेक्ष fx का अवकलन विद्यमान है, इसका मतलब dfx बाई dgx एग्जिस्ट करता है। तो अब इसको रिवर्स में समझो कि dfx बाई dgx का मतलब क्या है, इसका मतलब है x के सापेक्ष f डैश का अवकलन कर लो और g डैश का अवकलन कर लो। अब सुनो, देखो कहानी क्या है, ये छोटी सी कहानी हमें याद रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो चूंकि fx विद्यमान हो रहा है तो इसका मतलब ये फलन जो है ये सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। सही बात ना। तो x बराबर 1 पर पहले चेक कर लो अवकलनीयता, x बराबर 1 पर क्या चेक करेंगे हम, अवकलनीयता, सॉरी अवकलनीयता की जगह क्या चेक करो, सांतत्यता, सांतत्यता। तो आपका LHL RHL के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये कहेगा कि 1 प्लस a बराबर 2 प्लस b होना चाहिए, यानी a माइनस b बराबर 1। ये आपका a और b का पहला समीकरण बना बेटा। ऐसे ही यहां भी चलते हैं, ये भी सतत होना चाहिए x बराबर 1 पर। तो 3 प्लस b बराबर आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो यहां से b का वैल्यू -2 आ गया, और चूंकि b का वैल्यू -2 है तो आप ये बोलोगे कि a प्लस 2 बराबर 1 विच इंप्लाइज a बराबर -1। तो आपके पास a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू -2 है, और आपने a और b की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली बेटा। अब आप कह रहे हो कि f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x किस पर,
बेसिकली x बराबर 1 की बात कर रहे हैं, तो अवकलनीयता कहां जांचोगे? 1 पर जांचोगे। तो f'1 क्या होगा? वो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2x आएगा, यानी 2 आ जाएगा। चाहो तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपका f'1 कितना आया बेटा? 2 आया। g'1 निकालो इसी हिसाब से, तो जब आप यहां डिफरेंशिएट करोगे तो 3 आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये आपका डिफरेंशिएशन होके आएगा 3x3, और x बराबर 1 रखते ये g'1 भी 3। अब ये बोल रहा है कि gx के सापेक्ष fx का अवकलन, तो gx के सापेक्ष fx का अवकलन क्या होगा? f'1 बटे g'1 होगा। तो f'1 कितना आया था अपने पास? 2, और g'1 कितना आया? 3। तो आपका राइट आंसर कितना है? 2/3। तो आपसे क्या पूछा गया? a और b की वैल्यू। a की वैल्यू -1 आई बेटा, b की वैल्यू -2 आई, और उनका जो अवकलन आया किसका? fx का gx के सापेक्ष, वो आया 2/3। अगर सवाल पूछता gx का fx के सापेक्ष, देखो यहां पर क्या लिखा है? gx के सापेक्ष fx का। अगर वो पूछता gx का fx के सापेक्ष, तो आंसर आपका 3/2 हो जाता है। ठीक बात है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। और इस पर अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी फलन का किसी और फलन के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि आप दोनों फलन को x के सापेक्ष कर लो। जैसे dfx/dx कर लिया, ये किसका है? fx का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और ये क्या है? d(g(x)/d(x), ये क्या हो रहा है? gx का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, और दोनों को भाग में लगाने से क्या हुआ? ये dx और dx कटा, और ये क्या आ गया आपके पास? dfx/dg(x). और अब परिभाषा क्या कहती है कि ऊपर वाले का अवकलन हो रहा है नीचे वाले के सापेक्ष। यही तो आप dy/dx को बोलते हो। dy/dx का मतलब क्या है? y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो अगर मैंने लिखा है dfx/dgx, इसका मतलब क्या हुआ कि fx का अवकलन हो रहा है gx के सापेक्ष। ठीक है, चलिए।